इकोनॉमिक्स सुनते ही एक ख्याल आता है कि पैसे की बात होगी, टैक्स की बात होगी और क्या होगा। इकोनॉमिक्स इनडायरेक्टली कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट डालती है, इनके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। आप पढ़े ना पढ़े, कोई खोजे ना खोजे, कोई उसके ऊपर एकेडमिक पेपर या किताब लिखे ना लिखे, जी, इकोनॉमिक्स चल रही होती है आपके सामने। शेयर मार्केट जो अभी एकदम से ऑल टाइम लो पे है और आंकड़े लगाए जा रहे हैं 20 साल से 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है, इतना नीचे चला गया। इसके वापस उठने के कितने टाइम में चांसेस हो सकते हैं? पैंडेमिक के बाद से कि किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन नहीं है, जहाँ पैसे डाल दिए सब बढ़ रहे हैं, 5 गुना 6 गुना, सब एक्सपर्ट मान रहे हैं अपने आप। अब पिछले 5 हफ्ते में क्या हुआ? एकदम से गिरा मार्केट, बहुत गिरा, 40% गिर गया पिछले साल से। जी। अब कहाँ डालेंगे पैसे? अपना घर लेने से अच्छा है कि रेंट पे रहो, तो आपके जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा बचेंगे, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करो और आप अमीर पे अमीर बनते जाओ। घर लेना मतलब कि अपने पैसे को फंसा देना, तो ये किस हद तक सही है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक टाइम पे, अभी नहीं है, बिल गेट्स, जी। बहुत जमीन खरीद रहे हैं बहुत सालों से। मेन जो इकोनॉमिस्ट से एक उम्मीद करी जाती है कि टैक्स के बारे में बात करें और इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताएं क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल में अगर हम सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो अभी अपना बजट पास हुआ। बजट में सबसे बड़ा हाईलाइट जो था वो था कि 12 लाख तक एक आम आदमी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है बहुत बड़ा लग रहा है कि अब तो लाखों रुपए बच जाएंगे, ऐसा होगा। क्या ये सच है? और अगर सच नहीं है तो इसके पीछे की मैथ है क्या? 12 लाख तक नो टैक्स और 12 लाख एक पे, क्योंकि 12 लाख एक के लिए तो टैक्स स्लैब अलग है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक स्प्लेंडर बाइक जो पहले 40-50 हज़ार की आती थी, आज वो 1,05,000 की आती है। बताइए, सीधे डबल हो चुके हैं रेट। और पहले होता था कि 1 लाख, अब आप 1 लाख की मोटरसाइकिल ले रहे हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जो 60% 50% तक टैक्स ले लेते हैं और उसके बाद आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है कहीं पर। आपका जितना बचा वो सिर्फ आपका है। तो क्या इंडिया में ये पॉसिबल हो सकता है कहीं से? वो पहले अमीर हुए फिर डेमोक्रेसी बने, जी। नॉर्मली, सारे नहीं। हम पहले डेमोक्रेसी बन गए जब हम बहुत गरीब थे, अभी भी हैं लेकिन उस समय तो और ज्यादा थे, जी। और अब अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेटमेंट चलता है कि चाइना में लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और चाइना की इकोनॉमी में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने वाले टाइम में जो चाइना की स्थिति है वो तो इंडिया में भी आएगी, लोग यहाँ पे भी बूढ़े होंगे। तो क्या आने वाले समय में इंडिया भी चाइना की तरह स्ट्रगल फिर से करने वाला है? शायद उससे बुरे स्टेट में पहुंच जाएंगे। एक समाज जहां बच्चे नहीं, क्या बहुत कम हो रहे हैं, इंक्रीजिंगली यंग लोग शादी को नहीं मानते एज एन इंस्टीट्यूशन। वो समाज कैसा दिखता है, कैसा बिहेव करेगा, किन चीजों को मानेगा, किन चीजों को नहीं मानेगा, ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है।